मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर के धर्म को एक बार समझ लेंगे, जीवन पर्यंत काम आएगा। धर्म क्या है? धर्म दो प्रकार का होता है, एक पर धर्म, एक अपर धर्म। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सरल करके बताने का प्रयत्न करेंगे। भगवान में प्रेम होना ये पर धर्म है। सब में भगवान को देखना ये पर धर्म है। और इसका फल क्या है? परमानंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। बताइए इससे ज्यादा सरल क्या होगा? परम धर्म यही है, परमानंद की प्राप्ति का काम यही है। भगवान में प्रेम होना पर धर्म है। किसी का मोबाइल खुला हुआ है भैया, आवाज बंद कर लीजिए। वो घर की बातें, आवाज आ रही है सबकी। और थोड़ी इसकी विशेष चर्चा करते हैं आगे। ये नरेंद्र भाई, आपका मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। बस बस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनो, भगवान में भक्ति होना पर धर्म, भगवान में प्रेम होना पर धर्म, सब में भगवान का नजर आना पर धर्म। इससे क्या मिलेगा? परमानंद की प्राप्ति। छोटा सा उपाय। और दूसरा अपर धर्म। ये अपर धर्म क्या होता है? भगवान की प्रेम को छोड़कर, भगवान के प्रेम को छोड़कर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना। इससे स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं, सांसारिक सुख मिलता है। मैं ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं वैश्य धर्म का पालन कर रहा हूं, वो तो शरीर के धर्म है। मैंने एक दिन और भी आपसे निवेदन किया था, आपका शरीर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो आत्मा से परमात्मा का प्रेम होना चाहिए, शरीर से वर्ण का धर्म होना चाहिए। अगर हम उसको मूल मानेंगे तो हम जीवन पर्यंत संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए एक पर धर्म, एक अपर धर्म। पर धर्म सब में भगवान को देखना, भगवान से प्रेम होना। इसीलिए भागवत में कहा गया, प्रत्येक वर्ण को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, ईश्वर भक्ति का आदेश दिया गया।
इसी को कर्म योग कहते हैं। मैं ब्राह्मण के शरीर में रह के ब्राह्मण का कार्य करता हूं, लेकिन भगवान के निमित्त कर्म करता हूं तो कर्म योग है, वरना कर्म का फल स्वर्ग की प्राप्ति तक ले जा सकता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब आप समझ गए होंगे पर धर्म और अपर धर्म क्या है। वर्ण आश्रम धर्म से, शरीर के धर्म से, जाति के धर्म से, आत्मा का धर्म जो है परमात्मा में प्रेम, परमात्मा में प्रीति, यही कर्म योग है। शरीर में रहेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन भगवान के निमित्त कर्म करेंगे, भगवान के प्रेम के लिए करेंगे। आप किसी भी शरीर में हैं, ब्राह्मण शरीर में है, क्षत्रिय शरीर में है, वैश्य शरीर में है, शूद्र शरीर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ईश्वर भक्ति युक्त व्यक्ति के लिए धर्म का नियम लागू नहीं होता। वेद कह रहा है जिसका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होता है उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप हम लोग अपने जीवन में उतार लें। देखो, गोपियां अनेक जातियों में थी, और वो उद्धव से क्या कह रही हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर्व, इस दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कहना कहना जकरी। बताइए, सूरदास जी का पद है, सुनत जोग लागत है सो जो करोई ककरी। क्या मतलब? बहुत ध्यान से समझिएगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकती। हमें ब्राह्मण शरीर मिले, शूद्र शरीर मिले, किसी भी काम के लिए हमें क्यों ना करें, लेकिन हमारा मन कृष्ण के प्रेम को पकड़े रहता है। हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकते। हमने अपने, ध्यान से सुनो, गोपियां कहती हैं हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह से, पक्की तरह से पकड़ रखा है। मनसा वचना कर्मणा, भगवान को पकड़ रखा है। क्या मतलब? हमने तो सोते जागते, दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रचना लगा रखी है, अर्थात हम पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हैं। उन्होंने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उद्धव ने, उनके बारे में उनका क्या कहना है? ये योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। हमें नहीं सुनना तेरा योग वो कुछ भी। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी और ना कहीं सुनी। इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन, ध्यान से सुनो, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जैसे आप और हम लोगों का मन है, चक्र के समान संसार में घूमता रहता है। इसलिए योग वो जाने
उसे उन्हीं को सौंप दो। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं, हमारा मन भ्रमित नहीं है। इससे क्या हुआ? गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ। यानी उनका जित देखूं तित श्याममयी है, और कोई मतलब ही नहीं जीवन का, एक ही ध्येय था, बैठत उठत घूमत फिरत यही नाद लगाए दे। उनको दूसरा कोई काम ही नहीं। यानी सोचो, सर भी खुजला रहे हैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, बच्चों को माता दूध पिला रही हैं तो कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, साधना की भी एक कृपा होती है। आप और हम लोग गुरुओं के साथ साधना करने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कृपा है। जब तक साधना की कृपा नहीं होती, जब तक वो क्षण नहीं आता, जब तक अपना अभिमान दिख ना जाए, समझिएगा, हमारे ऊपर हमारे गुरुओं की, परमात्मा की कृपा कब? जब हमें अपना अभिमान दिख जाए, जब अपने मन की त्रुटियां हमें नजर आने लग जाए, समझ लीजिएगा कृपा होने लगी। कैसे? मतलब जिसे कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अभिमान दिखना चाहिए, अहंकार दिखना चाहिए, अपना दोष खुद को नजर आना चाहिए। अगर अपना दोष हमें नजर नहीं आ रहा तो अभी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हम पर नहीं हुई है। हमारी साधना में कमी है, हमारी शरणागति में कमी है। हम मुख से तो बोलते हैं, मन से, बुद्धि से शरणागत नहीं होते। क्या मतलब? और थोड़ा खुलासा करने का प्रयत्न करते हैं। जब हमें अपना अभिमान दिखने लगे, जब पता लग जाए, जब अभिमान दिखेगा तो कृपा होनी ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा से थी, पहले से थी। मैं अपने अभिमान के कारण, मैं का गलत ज्ञान होने से नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ध्यान से सुने, हम को भगवान सदा मिला हुआ है, सदा हमारे साथ है, बैठते उठते खाते पीते नहाते, यानी कुछ भी आप करते हो भगवान आपके साथ होता है। हमें अनुभव नहीं हो रहा। कारण क्या है? हमें अपना पता नहीं है। जब मैं का नहीं पता तो मेरे का पता कैसे होगा? आप देख लीजिए, आप 24 घंटे अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हैं। कारण क्या है? शरीर मानते हैं तो संसार नजर आएगा। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, जब अपने आप को महसूस होने लगे, मैं इस शरीर में रहता हूं, भगवान की कृपा से इस शरीर में आया हूं, इस परिवार में आया हूं, ये भगवान सब मेरे से, मेरे को निमित्त बना के कर्म भगवान कर रहे हैं, तो मुझे कर्ता नहीं बनना। जब अभिमान गलने लगे, जब अपनी त्रुटि नजर आने लगे, तो समझिएगा अब साधना की कृपा मुझ पर होने लगी है। जब अपना अभिमान दिख जाएगा तब पता चलेगा कि कृपा होनी नहीं, वो तो सदा से थी। अब बताइएगा, महात्मा बुद्ध ने कहा
जब उनके भाई ने पूछा आनंद ने कि तुम बताते क्यों नहीं, तुम्हें मिला क्या है? उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध हंसने लगे, बोले मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे शब्दों में बताओ, मैं कैसे समझूं क्या आपको क्या मिला है? बोले जो मिला है उसे शब्दों में कैसे बताऊं, वो तो सदा से ही मिला हुआ था। मैं ही अपनी जगह पर स्थित नहीं था। मुझे इसी बात पर हंसी आ रही है। इसी को नारद जी ने भी कहा, प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वेदों में कहा गया, द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटियां, एक आत्मा और एक परमात्मा, एक पिता और एक पुत्र, सदा एक साथ। हम सदा भगवान की गोदी में रहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा मन माया में लगा हुआ है। जिसकी गोदी में है, जिसकी कृपा के हम पात्र हैं, जिसकी कृपा से देह मिला, जिसकी कृपा से हम सत्संग सुन रहे हैं, उसको भूले हुए हैं और वो मिला हुआ है। इसलिए कहा गया, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। मीठा खाते हो मीठा अनुभव होता है, खट्टा खाते हो खट्टा अनुभव होता है, नमकीन खाते हो नमकीन अनुभव होता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि किसकी कृपा से अनुभव हुआ ये। वो कोई नहीं सोचता। अरे मैंने खाया, मैं बता तो रहा हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है, ये मैं ही तो अभिमान है। यही तो हमारी सही साधना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जिस दिन मैं गिर जाएगा, अभिमान गिर जाएगा, अहंकार गिर जाएगा, वो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लग जाएगा। तो उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ऐसा समझिएगा, नानक जी ने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आप और हम लोग जब पानी में स्विमिंग सीखने जाते हैं, अब आप बताइएगा, आप पानी में उतरे नहीं तो तैरेंगे कैसे? पानी को उसकी शरण में जाने से वो डुबोती नहीं, वो तैराती है। ऐसे भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान की लाज जाएगी। अब कोई तैराक पानी में डूब जाए तो इसका मतलब उसने शरणागति नहीं की पानी की। अब वो आदमी स्विमिंग पूल में उतरने से डरे और कहे मैं तैरना सीखना चाहता हूं। अरे पानी में उतरेगा तभी तो तैरेगा, उसकी शरण में जाना होगा। बुद्धि में, विवेक में ये भरना होगा कि ये पानी मुझे डुबोएगा नहीं, ये मुझे तार देगा, भव सागर पार कर देगा। हम गुरु की नौका में तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन में शंका लगी रहती है, पता नहीं हम पार होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हम पार होंगे कि नहीं होंगे। अपनी बुद्धि का यही दुरुपयोग हम करते रहते हैं। अब मैंने आपसे निवेदन किया, जब अपना अभिमान दिख जाए तब पता चलेगा कृपा होनी नहीं, वो तो पहले से हो रही है। सब अपने हाथ में, जब चाहेंगे उसी क्षण ये घटना घट जाएगी। भगवान को पाने के लिए चाहत, शरणागति जरूरी है। बल नहीं लगाना। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक बल मन बुद्धि का लगाते रहोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो दोष है वो हमारा अपना है, ना कि भगवान का, गुरु का है।
हम ऐसे ही दोष देते रहते हैं, मेरी परिस्थिति ने, मेरे इस कारण से मैं ये नहीं कर सका, सब झूठ बोलते हैं। हम छुप के रहना चाहते हैं बहानों के खोल में, मजबूरियों के चोल में, असमर्थता की छाया में। कृपा होनी नहीं है, ध्यान से सुनो, कृपा है। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक तरफ तो गा रहे हैं, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। अब वो तो मिल गया, तो कृपा नहीं है। लेकिन फिर अपनी बुद्धि लगाते हैं बीच बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूं, कृपा होनी नहीं है, कृपा है। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरिए, साहस इंतजार करता हुआ मिलेगा, सामर्थ्य भर भर के मिलेगा। हमारा मालिक कोई और नहीं, एक के सिवा। खुद को कमजोर मान लिया है, इसलिए भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है, क्योंकि वही है जो 24 घंटे मिला हुआ है। आप सोचिएगा, जो रावण ने जिस भाई को लात मारी थी, बाद में वही विभीषण जब भगवान की शरणागति में चला गया, गदा लेकर दौड़ा रावण की तरफ। आप सोचिएगा क्या बदल गया उसमें। शरणागति का कमाल है। जिस रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारी, वही विभीषण गदा लेके दौड़ा। क्या बदल गया? रिश्ता बदल गया। राम के हो जाओ, राम के जो हैं उनके हो जाओ, बस फिर किसी की औकात नहीं टेढ़ी नजर से तुम्हें देख सके। इसलिए विश्वास करो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। आज अपने शब्दों को मैं यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। कल कर्म योग की चर्चा को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। फिर आपसे ज्ञान योग पर थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर भक्ति योग पर चर्चा करेंगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव करो, वही है जो आपकी नसों में धड़क रहा है, अपने होने का प्रमाण दे रहा है। आप उसे ना भूलें, यही भगवत प्राप्ति है। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।